कामनाओं से भर दो। बुराई का अंत इसी तरह से होता है, हम साइलेंस होकर उससे लड़ सकते हैं, परमात्मा का भजन करके लड़ सकते हैं। यूं ही नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र उठाकर किसी चीज़ से लड़ा नहीं जा सकता, वहाँ तो हार होती है। अगर लड़ना है तो अपनी मंगल कामनाओं को लेकर लड़ो। अगर लड़ना है तो अपने अंदर से इतनी पॉजिटिव एनर्जी बहा दो कि बाहर के सारे रोग शांत हो जाएं, और होंगे, अवश्य ही होते हैं। देखो ना, अनुमोदन करो उन लोगों का, हमारी भारत सरकार के तरफ से जो पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, नर्स सब अपनी सेवा देने में अपनी जान की बाजी लगाकर कैसे लगे हुए हैं, और हम घर में बैठे बैठे कैसी ऊट पटांग अंट शंट बातें कर रहे हैं। अभी भी हमने पूरी ईमानदारी के साथ उनके आदेश का पालन नहीं किया। ये भारत का सौभाग्य है जिसको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनकी सोच सचमुच में वो धर्म पुत्र है। एक बार दिल से सोच कर देखो कि जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए इतनी महामारी में भी सड़कों पे उतर आए हैं, उनको दिन रात उनके लिए मंगल कामना करो, उनको दुआएं दो। उनका भी जीवन है, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। वो सब चीज़ों को छोड़कर हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम हैं कि फिर से उसी तरह से सड़कों पे आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, घर में कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे, अपनी ऊर्जा को यूं ही वेस्ट कर रहे हैं। अरे कुछ मंगल कामना करो, कुछ मंगल प्रार्थना करो, कुछ प्रभु का भजन करो। और मैं अपने जैन धर्म के श्रावक श्राविकाओं को कहना चाहती हूँ कि देखिए, अपने अपने घर में, परिवार में आइम्बिल तपस्या की एक चेन बना दो। आज किसी ने आइम्बिल किया, कल कोई करे, परसों कोई करे। ऐसे जब तक देश से ये भीषण महामारी का प्रकोप शांत नहीं होता, तब तक इस आइम्बिल की चेन को आगे लेते जाएं। आपको पता है, जिस घर में, जिस देश में, जिस नगरी में आइम्बिल होता है, उस पर कोई आँच नहीं आती। यहाँ तक कि अग्नि कुमार देव जैसे देवताओं का जोर भी नहीं चलता। फिर ये कोरोना वायरस तो बहुत छोटा सा जीव है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अपने घर में तप करो, जप करो। और लोग कहते हैं कि घर में खाली बैठे क्या करें। अरे तुम संपन्न हो, तुमको संपन्नता मिली है, तो ऐसा करो ना, कुछ ऐसा कर्म कर लो कि घर में जैसे भोजन बनाओ, भाई भी अपनी पत्नियों का सहयोग करें, और भोजन के पैकेट बना बना करके आप अपने आसपास में, जैसे आपके घर में काम करने वाली बाई है, उसके आस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कोई झुग्गी है, झोपड़ी है, कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे बच्चे हैं। मैंने आज देखा, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे, 2 दिन से हमने भोजन नहीं किया। कितना दर्द हुआ सुन करके। आप ये सब कर सकते हो, अपनी ऊर्जा को इस तरह से सेव करके, और दूसरों का भी भला कर सकते हो घर में बैठकर। आपके पास हर सुविधा है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी जिनके पास, जो शॉपकीपर हैं, जो सामान बेच रहे हैं, उन्होंने ऐसी महामारी को देखकर अपने सामान को और महंगा कर दिया। बहुत अच्छी बात की। ऐसे देश की सेवा की जाती है, ऐसे मानवता की सेवा की जाती है। अरे फिर आ जाएंगी हर चीज़। अब ये दुखद समय है, इस समय में तो अपने आप को अपने सामान के रेट गिरा कर देना चाहिए। 2, 4, 5 रुपए कम भी कर लोगे तो क्या कमी आ जाएगी? कुछ कमी आने वाली नहीं है, बल्कि वो मानव बच जाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका जीवन बच जाएगा। एक बार जीवन बचाने की ठान तो लो, कितना सारा सुकून महसूस होगा, और तुम कितने अच्छे बन जाओगे। सचमुच में ये महामारी फिर तुम्हारे पास नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। किसी को दर्द देना बंद कर दो, किसी को तकलीफ देनी बंद कर दो, फिर इस कोरोना का कहर तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आएगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ उन सभी धनाढ्य लोगों से कि जिनके मन में बहुत सपना पल रहा था कि मुझे ऐसी संस्था का निर्माण कराना है, मैंने मंदिर बनवाना है, मैंने धर्म स्थानक बनवाना है। उस विचार को स्थगित करके आपने जो धन संचय किया है, उस धन को अपने पीएम के समर्पित कर दो, अपने देश के समर्पित कर दो। अगर मानव ही नहीं रहे